देखो बेटा, मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की कई वीडियो आपको मैंने दी। अब इसके बाद में टेंजेंट नॉर्मल, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो टेंजेंट और नॉर्मल के साथ साथ मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की भी वीडियो आपको देता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इसे देखो, टेंजेंट और नॉर्मल। हम कर्व है, तो कर्व आपके पास है बेटा y इक्वल टू एफ एक्स। हम जनरली जो लिखते हैं, हम लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। सही डेफिनेशन बेटा इसकी है कि y इज ए सिंगल रियल वैल्यूड ऑफ x। y जो है सिंगल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x, या वैल्यूड फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y x की फंक्शन के अंदर x की सिंगल वैल्यू पे y की वैल्यू भी सिंगल प्राप्त होनी चाहिए, तब हम इसे लिखते हैं सिंगल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x। ये इसकी डेफिनेशन है। जो एक कर्व है, इस कर्व पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये एक पॉइंट P है। तो स्ट्रेट लाइन टच द कर्व, ये आपके पास कर्व है। स्ट्रेट लाइन टच द कर्व एट ए यूनिक पॉइंट P। यूनिक पॉइंट कर दो, सिंगल पॉइंट कर दो। अगर स्ट्रेट लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक, टच करती है, देन तब स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ कर्व। ये जो स्ट्रेट लाइन है, यह कर्व की टेंजेंट कहलाओगी इस पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे। टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x1 y2। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब ये आपके पास क्या बन गया बेटा, टेंजेंट बन गया। तो है तो स्ट्रेट लाइन ही, परंतु उस स्ट्रेट लाइन का नाम चेंज होगा। इस स्ट्रेट लाइन का नाम चेंज हुआ, अब बनने से टेंजेंट कहते हैं। किसकी? इस कर्व की टेंजेंट है, इस कर्व की इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है स्ट्रेट लाइन, ठीक, टच करती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कर्व है बेटा, ठीक। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P, x1 y1 ऑफ द कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P पॉइंट पे टेंजेंट ऑफ द कर्व के, तो इसके आपके पास होता है बेटा m। इस स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है dy/dx। इस पॉइंट पे x1 y1 पे उस कर्व का डिफरेंस करा, x के रेस्पेक्ट में x1 y1 पॉइंट पे जो वैल्यू y वो स्लोप कहलाते हैं। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m बराबर होता है tan थीटा। जो थीटा है बेटा, यो वेहर जहाँ थीटा बी द एंगल between tangent and positive direction of x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कर्व है, ये एक पॉइंट है, इस पर मैंने इसकी टेंजेंट निकाल ली, तो टेंजेंट आई, तो ये जो स्लोप है, यो स्लोप m कहना होगा, और ये बेटा थीटा एंगल। m बराबर कितना आया बेटा, वो tan थीटा। हम स्लोप को जनरली
tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यो एक्स एक्सिस है, तो यो एंगल थीटा है। टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे कर्व का ये आपके पास कर लो। ये कर्व है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये पॉइंट P है, ये x1 y1, ये टेंजेंट। तो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ कर्व एट x1 y1 पे y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x1 y1 पॉइंट और x माइनस x1। यह टेंजेंट इक्वेशन का फार्मूला होता है। जो कर्व है इस पॉइंट पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट इक्वेशन का फार्मूला बेटा यो, जिसकी यो कर्व हुआ, जो टेंजेंट हुआ, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इस पर 90 का एंगल बनाती है, जो टेंजेंट है, तो ये जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन है इसे नॉर्मल कहते हैं। ये कहते हैं बेटा नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, वो स्लोप का फॉर्मूला है बेटा m dy अपॉन dx x1 y1। अगर वो पूछता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, एट P, तो उसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप कॉमन ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो ये टेंजेंट है, जो नॉर्मल है ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं, और इसका स्लोप बेटा -1 dy अपॉन dx x1 y1। ये आपके पास कंडीशन है। क्यों होता है? अगर मैं टेंजेंट का स्लोप m1 लूँ, नॉर्मल का स्लोप m2 लूँ, तो m1 और m2 -1 होती है। जब दो स्ट्रेट लाइन है, वे आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता है 90 होता है। उनके स्लोप पर जो प्रोडक्ट होगा वो -1 है। अगर लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब आपके पास है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P, तो उसका फॉर्मूला बेटा y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx x1 y1 पॉइंट पे और x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है बेटा, ठीक। टेंजेंट वन आपको बताई दी थी। अब आपके पास नॉर्मल, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो dy अपॉन dx का मान x1 y1 पॉइंट पे 0 होगा, ठीक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह लो, या पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसी तरह टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, जब एक्स एक्सिस पैरेलल है, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जो टेंजेंट एक्स एक्सिस पैरेलल होगी वह वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी वह पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो आपके पास dy अपॉन dx का जो मान होता है बेटा वो x1 y1 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। देखो, जो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने कर्व लिया इसको टेंजेंटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है, तो देखो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक। अगर मैं कर्व ये लेके चलता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, यो कर्व लिया, इस पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है, तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। ये आपके पास परपेंडिकुलर, तो ध्यान रखो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, तो dy अपॉन dx का मान 0, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है
पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो dy अपॉन dx का मान इन्फिनिटी टेंड। अब आपके पास है फाइंड द एंगल बिटवीन दो कर्व के बीच का एंगल ज्ञात करना। कर्व है y इक्वल टू f1x, इक्वेशन फर्स्ट होगी, y इक्वल टू f2x, इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक, तो इस लो फ्रॉम फर्स्ट हमने पहले लेट कर लिया, लेट x1 y1 be the intersection point of both दो कर्व दे रखे और वे दोनों कर्व इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बेटा वो x1 और y1 है, ये कर्व ये रहा, इस पॉइंट पे वे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट है बेटा हमने स्लोप निकालना m1 बराबर dy अपॉन dx x1 y1, फिर आपके पास फ्रॉम टू से m2 निकालना बेटा dy अपॉन dx x1 y1। पहले कर्व का डिफरेंशियल करा, dy अपॉन dx निकाला, उस पर m1 स्लोप आया, दूसरे कर्व से m2 स्लोप आया। ठीक, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन कर्व, दोनों कर्व का जो बीच का एंगल है बेटा वो थीटा है। कैसा एंगल है, एक लाइन तो जा रही है, टेंजेंट होगी इसकी, यह टेंजेंट होगी इसकी। ठीक, तो ये जो बीच का एंगल है ये थीटा है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। अब इस पर मोड़ लगा दें, जब मैंने इसका मोड़ लगाते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो दो लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज होगा। तो मैंने इसका मोड़ लगा दिया तो इसका मतलब जो एंगल निकल का होगा वो एक्यूट ही निकल का होगा। क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल। ठीक, तो इसलिए थीटा एक्यूट है तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। दो लाइनों के बीच का, दो कर्व हैं, उन दोनों कर्व के बीच का एंगल आएगा थीटा। अब नोट इफ यदि बोथ कर्व कट ऑर्थोगोनल, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे से 90 का एंगल बनाती है तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जब दो कर्व आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं तो उसे कहते हैं बेटा ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब है यो 0 होगा। ठीक, तो इसलिए m1 m2 इक्वल टू -1। दो कर्व दे रखे और उन्होंने कहा बताइए ऑर्थोगोनल है नहीं, तो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इसका डिफरेंशियल निकाल लो, m1 स्लोप आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल निकाल लो बेटा m2 स्लोप आ जाएगा, और दोनों स्लोप की प्रोडक्ट करोगे, अगर उनके प्रोडक्ट मान आती है तो दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो बेटा ये आपको मैंने टेंजेंट नॉर्मल में जो फार्मूले हैं वे मैंने आपको बता दिए, यही फार्मूले क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसके अलावा टेंजेंट नॉर्मल में फार्मूले नहीं है। ठीक है, बेसिकली एक दो एक्स्ट्रा होगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसने किस तरह लैंग्वेज क्या रखी है, परंतु जनरली जो फार्मूले हैं बेटा टेंजेंट नॉर्मल ये फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो टेंजेंट नॉर्मल के सभी क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। ओके।